तत्व से जाननी चाहिए। अब उस भगवान को जिसके हम अंश हैं उसको प्राप्त कैसे करें, उसके लिए एक दृष्टांत है, बहुत प्राचीन शास्त्रों में आया हुआ दृष्टांत है कि गरीब व्यक्ति के मन में आया कि मुझे कोई धन मिल जाए कि मैं संसार में सुखी रहूं और उस धन के द्वारा मैं आनंद का अनुभव कर सकूं, सुख भोग सकूं। तो बेचारा एक संत महात्मा के पास गया। महात्मा ने कहा क्या चाहिए आपको? बोला मैं गरीब हूं, मैं बहुत दुखी हूं, कंगाल हूं, कृपा करके मुझे कोई ऐसा खजाना मिल जाए, ऐसी कृपा कीजिए उस खजाने को कोष कहीं से मिल जाए, हीरे मोती जवाहर मिल जाए तो मैं अपने जीवन में सुखी हो जाऊं। महात्मा कारण कृपा करने वाले होते हैं। बोला देखो तुम्हारे को दो वस्तुएं देता हूं, एक तो तुम्हारे को खोदने के लिए कुदाल देता हूं और एक तलवार देता हूं। तुम जाके इस किले की खुदाई करो, खुदाई करोगे तो इसके अंदर से आपको धन अवश्य मिलेगा, लेकिन उससे पहले इसके अंदर से कुछ प्राणी निकलेंगे, जो भी प्राणी निकले ये तलवार से उसको मार देना। इसने जाके खुदाई शुरू की, खुदाई शुरू की तो थोड़ी खुदाई करने के बाद एक सुंदर स्त्री अंदर से निकली। इसने पूछा कौन है? कहने लगी मैं लज्जा हूं। कहां रहती है? बोला आंखों में रहने का मेरा स्थान है, नेत्रों में मैं निवास करती हूं। नारी नेत्रों में निवास करती है, नाम लज्जा है, बैठ जाओ, मारा नहीं। फिर खुदाई शुरू की, खुदाई शुरू करने लगा तो अंदर से एक और नारी निकली। पूछा कौन है? बोला मैं दया हूं। कहां रहती हो? बोलो होंठों के ऊपर रहती हूं। दया वाक से दी जाती है, मुख से दी जाती है। बोला ठीक है तुम भी बैठ जाओ। फिर खुदाई करने लगा, एक और नारी अंदर से निकली। कौन हो? कीर्ति हूं। कहां रहती है? अंतःपुर में रहती हूं, बैठ जाओ। खुदाई आगे बढ़ाई, सुंदर सी बहुत एक मनोहर नारी निकली। पूछा कौन हो? बोला मैं धृति हूं, धीरज हूं। कहां रहती हो? बोलो हृदय में रहती हूं, तो बैठ जाओ। आगे खुदाई को जारी रखी तो अंदर से भयानक पुरुष निकला, और निकला तो इन्होंने पूछा कौन हो तुम? बोला मेरा नाम काम है। कहां रहते हो? बोला आंखों में रहता हूं। बोला आंखों में तो पहले लज्जा रहती है। बोला लज्जा मेरी पत्नी है, मैं आता हूं तो भाग जाती है। कामी पुरुष की लज्जा उड़ जाती है। माता पिता गुरु शास्त्र किसी का परवाह नहीं करता, उल्टे काम करने में पीछे नहीं हटता। इसने कहा काम है तो तेरे का गला काट देता हूं। काम को काट दिया तलवार से, और आगे खुदाई जारी रखी। अंदर से एक और भयानक पुरुष निकला। बोला कौन? बोला मेरा नाम क्रोध है। कहां रहते हो? बोला होंठों के ऊपर रहता हूं। बोला होंठों के ऊपर तो रहती है दया। बोला दया मेरे आने से भाग जाती है। बोला तुमको भी मार देता हूं। क्रोध को मार दिया। जारी रखी तो अंदर से एक और भयानक पुरुष निकला, और उसने अपना नाम बताया लोभ। और उसकी शक्ल थी एक बनिए जैसी, पगड़ी बंधी हुई थी और बड़े थैले हाथ में थे, चेकबुक शायद हाथ में थे। कहा मैं लोभ हूं। बोला कहां रहते हो? बोला अंतःपुर में रहता हूं। बोला अंतःपुर में कीर्ति रहती है। बोला मेरी पत्नी है, भाग जाएगी मैं आऊंगा तो। बोला तुमको भी मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। लोभ को मार दिया। अब खुदाई जारी रखी तो अंत में एक बहुत बड़ा भयानक पुरुष निकला, बड़ा खतरनाक निकला बाहर। उसको देखते ही पूछा कौन है? बोला मोह हूं। कहां रहते हो? बोलो हृदय में रहता हूं। बोला तुम्हारे को रहने का स्थान मैं नहीं दूंगा, वहां धीरज पहले बैठी है। मोह को मार दिया, चारों को मार दिया। काम क्रोध लोभ मोह को मार दिया। और अंदर खुदाई की तो अंदर से पारस का पत्थर निकला, पारस पत्थर निकला। और थोड़ी खुदाई की तो अंदर से खजाना निकला, धन दौलत मिला। उसको देखकर बहुत सुखी हो गया। ऐसे साधु संत सन्यासी के पास जाएंगे जिज्ञासु बनके कि हमारे को खजाने को ढूंढना है, तो वो कहेगा इसी तुम्हारे शरीर के अंदर खजाना छुपा हुआ है। परमात्मा तेरे अंदर में भी बैठा हुआ है मेरे भाई। आत्मा के साथ परमात्मा विराजमान है। तुम इसको सत्संग के द्वारा जाके खोज करो, साधु के संग में बैठकर शास्त्र का अध्ययन करो। इसके अंदर लज्जा है, इसके अंदर दया है, इसके अंदर कीर्ति है, इसके अंदर धीरज है, और इसके अंदर काम क्रोध लोभ और मोह भी है। काम क्रोध लोभ को मार दो, उसको भगा दो, उसको हटा दो, उसको दूसरे रास्ते पे लगा दो, तो फिर तेरे अंदर में खजाना निकलेगा। पारस रूपी तेरी बुद्धि निकलेगी।
जब तेरी बुद्धि शुद्ध निकलेगी तो फिर नाम का खजाना तुम कमा सकोगे। ये महान खजाना इस हृदय के अंदर, इस शरीर के अंदर का अगर खजाना कोई बड़ा है, मानव जन्म में किसी को खजाना कहा जाए, किसी को हीरा जवाहर मोती कहा जाए, तो मानव जन्म अमोलक है, जिसका कोई मोल नहीं है, हीरे मोती जैसा है, और इसका खजाना है भगवान के नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम का खजाना है। लेकिन आगे थोड़ी देर के लिए 4 स्त्रियां कौन संभालेगा? 4 स्त्रियों को संभालना तो बहुत कठिन है। एक को संभालना भी मुश्किल पड़ता है, तो 4 कैसे संभालेंगे? तब कहते हैं ये लज्जा भी है, वैराग में बाधा डालती है। वैराग आता है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन लज्जा ऐसे करने नहीं देती। जैसे वृंदावन की गोपियों ने लज्जा को छोड़ दिया, लोक लज्जा का त्याग कर दिया, तब कृष्ण को जाके प्राप्त किया। आधी रात को उठ के रास मंडल में चली गई। लोक लज्जा को छोड़ना पड़ता है, तो लज्जा को भी मार दिया। और फिर दया को भी एक स्थान के ऊपर, साधु को छोड़ना पड़ता है। साधु को दया करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है जब वैराग में स्थित हो जाता है। उदाहरण मिलता है, भरत महाराज ने राजपाट छोड़ा, लेकिन हृदय के अंदर कोमलता के कारण दया एक हिरण के बच्चे के ऊपर आई, जिसको जन्म देते ही उसकी मां मर चुकी थी। उस बच्चे के पालन पोषण में लग गया, और हिरण से इतना मोह हुआ कि मरते हिरण का ध्यान किया और दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा। वैरागी पुरुष अगर दया भी करेगा तो फिर बंधन में पड़ जाएगा। उसको विश्वास होना